हेलो। जी हाँ, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज लेके आए हैं, वो है वैकेंसी। किसका वैकेंसी? CRE, जिसका बहुत ही लंबे अरसे से सभी को वेट था। CRE का है कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसका पूरा नाम है। और इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई? तो बेसिकली एक तो एम्स की वैकेंसी आई हुई है। एम्स में किसकी? एसएनओ की। ESSC की वैकेंसी है, इम्पाल की वैकेंसी है। तो पूरा अपन डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे किसके पढ़ना कैसे, पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर्स, बुक्स एंड कोर्सेज और आप मॉडल पेपर, रिवीजन नोट्स, कुछ भी अगर आपको बाई करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए। तो अभी अपन बात करते हैं अभी आज रिसेंटली आए हैं जो फॉरम स्टार्ट हो गए हैं। फॉरम की लास्ट डेट कब है? 31 जनवरी। एंड एग्जाम कब होगा? एग्जाम भी बेटा हो जाएगा आपका कि कब होगा? फेब में। एग्जाम कब होगा? फेब में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसे फॉरम कब से स्टार्ट है। तो फॉरम के बेटा 7 जनवरी से फॉरम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 7 जनवरी से फॉरम स्टार्ट हो गए हैं। कब से हुए फॉरम बेटा? 7 जनवरी से। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 31। लास्ट डेट कौन सी है? 31 तारीख। लास्ट डेट है 31 तारीख। अब बात करते हैं और क्या बात करते हैं कि सर फॉरम की लास्ट 31 है, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम में भी 26 से 28 फेब 3 दिन तक एग्जाम होगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट है। तो सबसे पहले अपने बात की फॉरम कब स्टार्ट हुई, फॉरम की लास्ट डेट कब है, और रिजेक्शन के लिए करेक्शन विंडो कब खुलेगा? तो करेक्शन विंडो खुलेगा आपका 12 फेब टू 14 फेब तक, और 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब होगा। नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ के लिए जो पेपर्स रहेगा वो एक ही दिन होगा, अलग अलग नहीं होगा। बट उसका 26, 27, 28 में से अकॉर्डिंग टू उनका डेट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी उनकी मल्टीपल पोस्ट है, तो इसलिए अलग अलग दिन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका होगा नहीं होगा? नर्सिंग ऑफिसर के लास्ट टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन नहीं होगा। लेकिन जो अदर पोस्ट है उसके होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। अब कहाँ की वैकेंसी है? तो बी ग्रुप सी ग्रुप दोनों वैकेंसी है। तो अपना एसएनओ किस में? बी ग्रुप में आता है। नर्सिंग ऑफिसर भी किस में आता है? बी ग्रुप में आता है। एसएनओ का जो पे लेवल रहता है 4800 पे लेवल रहता है, और एनओ का पे लेवल कितना रहता है? वो रहता है बेटा 4600। अब बात करते हैं, अगर आपको उस तैयारी के लिए आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप मिशन परिसारी का बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी रहेगा। कहाँ तक? बेसिक से लगा के एंथलेस लेवल तक। जैसे आपको कवर दिख रहा होगा, ये कवर है। इस बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। अभी अपन आगे थोड़ा और बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। इस बुक्स में तो कंप्लीट थ्योरी, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो बुक्स आप ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा अपन थोड़ा और चीजें देखते हैं। अब जरा देखो बेटा, इसमें मैंने मोस्ट ज्यादा इसमें खिचड़ी नहीं पकाई। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मुझे बतानी है उन्हीं के बारे में डिस्कस किया। जो सबसे पहले बात करते हैं सर फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है www.exam.ac.in पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में उसकी करेक्शन डेट कब खुलेगी? 12 फेब को। तो ये बेसिकली बात है जो हर एग्जाम में होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्म व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए। जो आप एम्स नॉट सेट में फिलअप करते हैं वो का वो सेम टू सेम, उसमें कुछ अलग से है नहीं है। फोटो वही रखना है। सेंटर सेलेक्ट जो पहले करते थे। एक्सपीरियंस लेटर आपको देना है। जीएनएम के लिए देना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग के लिए भी देना पड़ेगा। किसके? एसएनओ के लिए। एसएनओ के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जीएनएम के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस किसके लिए चाहिए होगा? एनओ के लिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया 35 ईयर रहेगा मे बी। इसमें अभी तक क्लियर दिया नहीं है, लेकिन 35 होगा। और 35 के बाद में 5 साल का ST/SC को और OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वो आपको फॉर्म जब फिलअप करोगे उसमें आपको क्लियरली मेंशन रहेगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उनको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको लिए भी आपको आप कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स को शायद नहीं मिलता, जो CGSS है, RML है, उनको मिलता है। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनके अकॉर्डिंग माने जाते हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बाकी तो बातें ये है। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट अपना एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इस बार फॉलो कर दिया है नॉर्सेट की तरह। नॉर्सेट की तरह मतलब इसमें 4 सेक्शन बनेंगे। सेक्शन कैसे बनेंगे? 20 के सेक्शन बनेंगे, और उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। 70 प्लस 125 या 75 प्लस 25। और अगर आप किसी गवर्नमेंट में वर्किंग हो तो आपको NOC भी नीड रहेगा, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी थोड़ा अपन आगे और अपन बात करते हैं कि, अगर आपको नॉर्सेट के PYQ चाहिए,
कि भाई हमको तो सीआरई की रिगार्डिंग हमको तैयारी करनी है, तो पीआईक्यू की रिगार्डिंग अपनी एक टेस्ट सीरीज है वो आप ऐप पे जाके ले सकते हो। तो यहाँ पे उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपन थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। चलो बेटा जाओ। अब थोड़ा और अपन आगे की तरफ जाएंगे तो थोड़ा इस अपन को जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कुछ है नहीं, जो बेसिकली मैं बात बताऊंगा 3 लाइन में पूरी बात बता दूंगा। अब देखो है फॉरम की फीस। फॉरम की फीस कितनी है? जनरल ओबीसी के लिए 3000, एसटी एससी के लिए 2400 रुपये। और एसटी एससी के वाले अगर कैंडिडेट एग्जाम दे देते हैं तो उनको ये वापस रिफंड होगी। एग्जाम देने के बाद में क्या ये फीस रिफंड होगी, क्या रहेगी? एग्जाम दिया तो फीस क्या हो जाएगी? रिफंड होगी। तो इस बात को भी जरा थोड़ा ध्यान देना कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एग्जाम जरूर देना, और एग्जाम दोगे तभी आपका फॉर्म फीस रिफंड होगा, अदरवाइज फीस रिफंड नहीं होगा। अब डेट ऑफ एग्जाम आपको बता दिया कब से कब तक होगा, 26 to 28 तक। फॉर्म में भी कम आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा फॉर्म का फीस ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा ये थोड़ा रहता है। नर्सिंग में तो फिर भी आ जाएगा, अदर के लिए थोड़ा कम आएगा। एग्जाम सेंटर तो आपको जब पहले नॉर्थ साइड की तरह आएगी, तो इसमें कुछ अलग से है नहीं है। एडमिट कार्ड की जो पॉलिसी है, पहले एम्स की तरह 7 डे पहले सिटी आपको दे देंगे, और 3 डे पहले आपको क्या दे देंगे? एडमिट कार्ड दे देंगे, आपका अपना सेंटर का नाम। अब है एग्जाम का पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 MCQ रहेंगे। 1.5 घंटे के पेपर रहेगा, 100 MCQ रहेंगे। 100 में से क्या रहेगा कि 25 नॉन नर्सिंग और 75 नर्सिंग। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, इसमें 5 सेक्शन बनेंगे। जो 20+80 वाला रूल्स रहेगा, इसके लिए अपनी एक टेस्ट सीरीज आएगी जो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप्स का नाम क्या है? मिशन हाई नर्सिंग नोट्स। वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर बैच भी ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्थ सेट के लिए, आरआरबी के लिए, जीएमसीएस के लिए, एसएनओ के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। इसके लिए अपन आगे थोड़ा और बात करते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम क्वालिफिकेशंस, ये बेसिकली अपन पूरा हो गया है। थोड़ा और आगे चलते, वैकेंसी किस किस का वो भी अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको अपने पूरी कंप्लीट पीडीएफ नहीं ली है, वही पीडीएफ ली है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि आपको पढ़ने के लिए इजी है, तो इसका आपको पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो स्किल टेस्ट का भी एक बार आप पूरा सेक्शन पढ़ लो। एक कैंडिडेट में भी एलिजिबल वन और मोर देन वन ऑल पोस्ट ग्रुप सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एनेक्स 3। तो एलिजिबिलिटी में भी इसके नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट नहीं रहेगा, अदर पोस्टर्स के लिए में भी रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। एसएनओ के लिए कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं रहेगा। लेकिन वो आगे का बात है, पहले आपका काम है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन एक में लोगे तो आगे का काम भी बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी बड़ी बड़ी जानकारी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी से, कहाँ पे कितनी पोस्ट है? पोस्टें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टें कितनी है तो पोस्टों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्टें अलग अलग जगह पे कहाँ गए? इम्फाल में है, इसके अलावा ईएसए की पोस्ट है, इसके अलावा एम्स की पोस्ट है, एम्स की पोस्ट है, एसएनओ की पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, तो एक बार अपन फिर से अपन देख लेते, आपको पूरा बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको दिख रही है, डाइटिशियन, पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पे पूरी कंप्लीट पीडीएफ नहीं, पूरी पीडीएफ 200 पेज की। तो ये इस पीडीएफ को मैंने 20 से 25 पेज में समराइज किया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। और अपना जो मिशन है, जो ऐप है, उस ऐप में एक ही जगह पे आपको नर्सिंग की क्लासेज, प्रीवियस पेपर, नर्सिंग बुक, रिवीजन नोट, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सब मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लेना। अब देखते हैं अपनी वैकेंसी कहाँ पे है। नर्सिंग की वैकेंसी कहाँ है? फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। तो फार्मासिस्ट कोई अगर आपको फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वो भी इसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में। नर्सिंग की वैकेंसी कहाँ पे कितनी है? तो नर्सिंग की वैकेंसी आपको मैंने बताया, तो कहाँ पे है देखो। नर्सिंग की वैकेंसी एएनएम की है, नर्सिंग ऑफिसर है, एमपीडब्ल्यूडी है, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, मेल, ईएसआई के लिए वैकेंसी है, और इम्पैनल की वैकेंसी है। अब देखो बेटा, फीमेल की कितनी है? 460, और मेल की कितनी है? 113। तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 573। ये पोस्ट अपना लास्ट वीडियो आया था 2024 में, उसमें भी मैंने ये बताई थी कि 573 ईएसआई के अंदर पोस्ट आ रही है। अब बात करते हैं जो इम्फाल है, इम्फाल में रिम्स बना हुआ है। ठीक है, इम्फाल के रिम्स में भी वैकेंसी है। तो कितनी वहाँ पे? 16 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन उसके भी जो इम्फाल साइड से है तो वो भी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और राजस्थानी लोग तो कहीं भी चले जाएंगे, कोई सुनिए। इसके बाद में एसएनओ की वैकेंसी कहाँ पे है? तो जम्मू में है, नागपुर में है, पटना में है, रायबरेली में है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एम्स बठिंडा में है, देवगढ़ में है, गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। ओके, बाकी पटना में और रायपुर में तो नहीं है। तो ये वैकेंसी थी, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई के लिए हमको मैं बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में 3 लाइनें पूरी बात बता देता हूँ। आपको पूरा इतना अपन ने जो पढ़ा है उसको पूरा एक समराइज कर लेते हैं, ताकि आपके लिए इजी रह जाएगा कि पूरा फाइनल क्या है। पूरा एक ही लाइन में अपन समराइज कर लेते हैं। तो 1 मिनट।
हाँ, तो पूरा समराइज कर लेते हैं। एक तो आपको नॉर्थ साइड के जो टेस्ट सीरीज है, जो सेक्शन है 18/20 वाला, वो आपका एसएनओ के लिए भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि इसमें देखो जीएनएम वाले एनओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें दिया नहीं है, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि एसएनओ के लिए जो बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस आपको बता दिया, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। एग्जाम कब है वो बता दिया, एग्जाम पैटर्न वो कब बता दिया। सर पढ़ना क्या लास्ट टाइम के लिए, तो आप मिशन हाई की जो कोचिंग, अगर आपके पास टाइम है, आप फुल डे अगर जॉब नहीं कर रहे हो, तब तो आप क्या कीजिए कि मिशन हाई का बैच ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने मिशन परिसर का मिशन ओल्ड पेपर जो बुक्स है, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगी। ये आपका मिशन परिसारिका है, मिशन ओल्ड पेपर है, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी इसमें मिल जाएगा। और इसमें ओल्ड पेपर सीआरई का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, 40 क्वेश्चन नर्सिंग के थे, उसमें से 37 क्वेश्चन पहले 100 पेज में से आ गए। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। मिशन ओल्ड पेपर तो दोनों बुक्स आप ले सकते हो। और लास्ट टाइम अगर आपको रिवीजन करना है कि सर अभी तो एग्जाम में कुछ नहीं है, तो एलएमआर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि जो इसका जो मिशन ओल्ड पेपर का छोटा रूप है, इसको ऑनलाइन में किया है, तो आप बुक बाई कर सकते हो, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।